हाँ जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मनीषा, खुशबू, प्रिया, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। कैसे हैं? हाँ जी बेटा, सब ठीक है प्रॉपर। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। एडजेक्टिव का सभी पढ़ लिया हमने, सब कुछ एडजेक्टिव में पढ़ लिया। आज की जो क्लास रहेगी, आज की या कल की, वैसे तो हाँ शायद हो सकता है 2 दिन चले, पर कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब अब जो पार्ट बचा है वो वैसा मेन एडजेक्टिव का पार्ट नहीं, थोड़े फिल इन द ब्लैंक्स जो बेस्ड होते हैं, मीनिंग बेस्ड, थोड़े एडजेक्टिव या नाउन कैसे बिहेव करते हैं, वो सब है। वो सब कंफ्यूजिंग वर्ड्स में भी आपको पढ़ाया जा चुका है, तो आपको पहले से आता होगा। और फिर भी मैं थोड़ा सा शॉर्ट में उसको कर दूंगी। किसी को कोई दिक्कत है? शशि, प्रवीण, हिमांशु, कुमकुम, अतुल, एनी डाउट? बेटा ऐसे तो मुझे याद नहीं होगा कॉन्सेप्ट 4 क्या था, आप वो बताइए मुझे कि डाउट क्या था। सीनियर 2 वाला सुमित्रा, जब अलग अलग एडजेक्टिव के साथ अलग अलग प्रपोजिशन लगनी है तो हमें लगानी होगी, है ना। अगर मान लो सीनियर के साथ टू लगनी है तो हमें अलग से लगानी होगी, चाहे वो आपको अजीब लगे कोई बात नहीं। आप उसके बेसिक रूल को नहीं चेंज कर सकते कि वो टू प्रपोजिशन लेता ही लेता है। अगर सीनियर टू लेता है तो आपको सीनियर टू लगाना पड़ेगा, ठीक है। क्या मैम साउंड? कभी अभी लास्ट क्लास में बोले थे आवाज नहीं है, और अभी वो इसमें फिर इशू। यार मेरे को तो समझ नहीं आ रहा हो क्या रहा है, पिछले 10 दिन से परेशान हूँ। ठीक है, मैंने दूर कर लिया। अभी लास्ट अभी तो पढ़ा के हटी हूँ मैं, तब ठीक था साउंड, अब नहीं है। ऐसा लग रहा है कि भगवान जी कुछ कर रहे हैं क्या। अभी मैं पढ़ा के आई ना आपको लास्ट क्लास में, तब तो ठीक थी। मैंने कुछ भी नहीं किया, आके वही माइक लगा लिया। रमेश, रिलेटिवली मुझे समझ नहीं आया बेटा। रिलेटिवली लिख ले। रिलेटिवली का मतलब कंपैरेटिवली, और बेटर का मतलब भी कंपैरिजन। दो कंपेयर एक साथ लगाएगा तो सजा हो जाएगी, ये वाली बात है बस। कितनी सिंपल बात है। इसलिए रिलेटिवली गुड बोल, ना कि रिलेटिवली बेटर बोलना चाहिए। एयर का साउंड तो है ही नहीं आसपास, एयर ही नहीं है, पूरा पैक है। मैं ना पंखा चला के पढ़ा रही हूँ, ना कूलर चढ़ा के पढ़ा रही हूँ, ना एसी चला के पढ़ा रही हूँ, मतलब कुछ भी नहीं है यार। हवा कहाँ से आ जाएगी। नहीं लोकेश, ऐसा कैसे हो सकता है, उनके मोबाइल में दिक्कत है मैम, हमें तो सही आ रही है। अतुल कुमार, यूट्यूब की देख लिया करो, जैसे आज रात को 9 बजे है ईडियम्स की प्रैक्टिस। हाँ, प्रेफरेबल के साथ टू आती है सुमित्रा, लगानी पड़ेगी। प्रिया, टाइम के साथ याद याद नहीं रखना, प्रैक्टिस करनी है ना। मैम समझ में आ जाता है, याद नहीं रह पाता। याद तो करना ही नहीं है, जब आप उसे क्वेश्चन में इंप्लीमेंट करेंगी, जब प्रैक्टिस करेंगी तो अपने आप याद होने लग जाएगा। इसीलिए तो आपको सैटरडे संडे का ऑफ दिया जाता है। His answer was such that we had expected। हिमांशु क्या कहना चाहते हैं? एक्सपेक्टेड के साथ आपको हैड लगाना चाहिए, क्योंकि एक्सपेक्ट पहले किया होगा, आंसर बाद में आया होगा। तो दिस इज द केस ऑफ पास्ट परफेक्ट।
और बेटा टेंस का क्वेश्चन एडजेक्टिव में कैसे आ गया? चलो ठीक है, चलो भाई ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, एडजेक्टिव के अंदर अब हम तीसरी डिग्री की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है सुपरलेटिव डिग्री, है ना। अब दो हम पकड़ चुके, पॉजिटिव भी, कंपैरेटिव डिग्री भी। अब सुपरलेटिव डिग्री में क्या है, एज सच आपके लिए कुछ नहीं है। सबसे ज्यादा जो एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं वो कंपैरेटिव डिग्री के बनते हैं। फिर भी हम आपको ये बताना तो जरूरी है कि सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है। सुपरलेटिव, जैसा कि इसका नाम है सुपरलेटिव, मतलब कि वन वर्सेस ऑल, एक एक सबसे बढ़िया है सारों में, सबसे बढ़िया को सुपर कहा जाता है। अब आपको समझना पड़ेगा कि क्या, कैसे, सब में कैसे बढ़िया हो सकता है। जैसे फर्स्ट एग्जांपल लिखा है, माई हाउस इज द लार्जेस्ट वन इन आवर सोसाइटी, पूरी सोसाइटी में तेरा घर सबसे बड़ा है, इसका मतलब सुपर। मैंने कहा दिस इज द स्मॉलेस्ट बॉक्स आई हैव एवर सीन, तूने 100 बॉक्स देखे हैं पर ये वाला स्मॉलेस्ट है, मतलब कि जितने भी बॉक्स हैं उनमें सबसे छोटा। लगाया कैसे जाता है, द प्लस सुपरलेटिव डिग्री का यूज किया जाता है। देखिए, मोहन इज द स्मार्टेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास। अब इन द क्लास, क्लास में तो 100 स्टूडेंट है, 20 है, 50 है, और मोहन क्या है, सबसे स्मार्ट है। ठीक है, तो इसके कैसे कहा जाएगा, हाँ रविशंकर जी, इडियम्स का होगा। मोहन इज द स्मार्टेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास। क्वेश्चन देखिए, अगर मैं आपसे कहूं इजिप्ट इज वन ऑफ द कंट्रीज इन द वर्ल्ड, तो हमें क्या लगाना चाहिए, द, पहली बात द, है ना, और कहा, इन द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में जो इजिप्ट है वो क्या है, वन ऑफ द लार्जेस्ट कंट्री, ओल्डेस्ट कंट्री। क्या लिखूं, ओल्डर लिखूं, ओल्डेस्ट लिखूं या ओल्ड लिखूं? जितनी भी कंट्रीज बड़ी बड़ी हैं उनमें से इजिप्ट एक है। इजिप्ट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट कंट्री। माई मदर इज द कुक इन द वर्ल्ड, मेरी जो मदर है पूरे वर्ल्ड में द बेस्ट कुक है। कहते हैं ना, बेस्ट है भाई, है ना। तो जब आप वन वर्सेस ऑल की कहानी पढ़ते हैं तो सुपरलेटिव है, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे कोई क्वेश्चन एग्जाम में आते भी नहीं, बहुत इतने इजी कौन पूछेगा। द जुपिटर इज अ बिग प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। हमने कहा सोलर सिस्टम में, इन आवर सोलर सिस्टम, पूरे वन वर्सेस ऑल की कहानी है। इन आवर सोलर सिस्टम जो जुपिटर है वो बिग नहीं है भाई, क्या है, बिगेस्ट प्लैनेट है। कौन सा है, बिगेस्ट प्लैनेट है। आगे देखिए, यू शुड प्रैक्टिस इट वेल बिकॉज इट इज अ मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर इन योर सिलेबस। अब देखिए, इन योर सिलेबस, आपके सिलेबस वर्सेस आपका चैप्टर, मतलब कि क्या लगाना चाहिए, आ नहीं, आर्टिकल कौन सा यूज होता है सुपरलेटिव डिग्री से पहले, द प्लस सुपरलेटिव डिग्री। तो क्या लगाएं, यू शुड प्रैक्टिस इट वेल बिकॉज इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर इन योर सिलेबस। ठीक है, सिंपल सी बातें हैं। अगले जो इंपॉर्टेंट बात है उसकी तरफ बढ़ती हूं। पहला फियर और दूसरा लेस। ठीक है भाई, समझिए फियर और लेस क्या है। पहली बात तो ये आपकी कंपैरेटिव डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री और कुछ नहीं। सुपरलेटिव डिग्री बस आपको समझना है, दा प्लस EST होता है और कुछ भी नहीं आता पेपर में, उसका कुछ है ही नहीं, उसका ऐसा कोई कॉन्सेप्ट जो आपको कंफ्यूज कर दे। ठीक है, तो हम एडजेक्टिव के अगले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं जिसके अंदर फिर से कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री के ही क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। तो समझिए, पहला हमें एक समस्या हमारे सामने, फ्यूअर और लेस के अंदर दोनों ही कंपैरेटिव डिग्री है, राइट। फ्यू बी और लिटिल बी, दोनों फ्यू और लिटिल दोनों ही हमारे कुछ को कहती हैं। ठीक है, अब फ्यू किसके साथ लगती है और लिटिल किसके साथ लगती है, ये जानना बहुत जरूरी है। जिसके साथ लिटिल लगती है उसी के साथ लेस लगती होगी, जिसके साथ फ्यू लगती होगी उसके साथ फियर लगती होगी। मतलब तो कितना ही है इनका,
कितना, हाउ मच या हाउ मैनी। अब हमने कहा फ्यूअर का मतलब होता है हाउ मैनी और लेस का मतलब होता है हाउ मच। अब हमें ये नहीं पता कि हाउ मच और हाउ मैनी में क्या डिफरेंस है। भाई आपको कई बार बताया, जिन चीजों को आप गिन सकते हो उन्हें आप मैनी कहते हो, है ना। तो इसलिए हाउ मैनी काउंटेबल चीजों के साथ आता है और हाउ मच अनकाउंटेबल चीजों के साथ आता है। अब मैं आपसे कहूं, आप कहें, मैं कहूं पानी, तो आप कहें मैम काउंटेबल है, पानी गिन सकते हैं। मैं कहूं दूध, गिन सकते हैं, जी नहीं। जिसके साथ आप यूनिट्स को यूज करते हैं, किलो है, ग्राम है, टन है, उन्हें काउंटेबल नहीं अनकाउंटेबल कहा जाता है। काउंटेबल का मतलब होता है 1 2 3, ये ना कि 1 किलो, 2 किलो, 1 रुपया। आप कभी नहीं कहेंगे मेरे पास पैसे, रुपए कितने हैं, कितना मनी है, आप 2 और 4 नहीं कहेंगे, ये कहेंगे 2 रुपए हैं। तो बिना यूनिट के जिसे यूज नहीं किया जाता वो अनकाउंटेबल है। ये बात मैं आपको पहले भी सिखा चुकी हूं, राइट। हाँ भाई, यहाँ पे भी मैं दा का यूज नहीं किया, भूल गई, सॉरी है ना लोकेश। द बिगेस्ट, दा के बिना सुपरलेटिव डिग्री को आप यूज नहीं कर सकते, ठीक है। कभी सोचो मैम ऊपर वाले में तो होगा, दोनों में ही नहीं होगा। उसमें मैं बिग को बिगेस्ट चेंज कर दिया पर ए को नहीं किया, एक ही जगह द, ठीक है। हाँ जी, अभी हम आगे बढ़ रहे थे फ्यू और लेस की तरफ। क्या कहा मैंने, फ्यू से पहले और लिटिल से पहले आपको हाउ मैनी और हाउ मच समझना होगा। हाउ मैनी काउंटेबल चीज है, मैनी 1 2 3, मैनी तो सिंबल ही कितने का है ना यार, मैनी 1 2 3 4 5। मच, हाउ मच मनी है, हाउ मच वाटर है, हाउ मच शुगर है ना। तो जो चीजें गिनी नहीं जा सकती यार उनके लिए हाउ मच है, और हाउ मच हमारा लेस। अगर हमें कहना हो, लिटिल कहना हो, लेस कहना हो, तो इसका मतलब हम हाउ मच का इंडिकेशन कर रहे हैं। और हाउ मच का मतलब क्या है, अनकाउंटेबल सिंबलाइजेशन दे रहे हैं। और हाउ मैनी का मतलब फ्यू इंडिकेशन, फ्यूअर। आपके सामने दो सेंटेंस लिखे हैं, क्या कुछ गड़बड़ है इनमें, कुछ गलत तो नहीं लगा रखा हमने। वी फाउंड नो लेस देन 30 मिस्टेक्स इन दैट लेसन। हमने कहा नो लेस देन 30 मिस्टेक्स। तो हम चेक तो कर ले, देन के बाद किसको गिन रहे हैं हम, 30 मिस्टेक्स। अब मिस्टेक्स को देखिए, गलती, 1 गलती, 2 गलती, 3 गलती, मतलब कि कितनी गलती, बोला 4। काम चल रहा है, चाय दे दो, कितनी, 4। काम नहीं चलेगा ना। मिस्टेक्स क्या होती हैं, क्या मिस्टेक्स को 1 2 3 4 कर सकते हैं, बोलो जल्दी से। क्या मिस्टेक्स काउंटेबल है, हिमांशु, तपस, रचना? हैं जी, बिल्कुल हैं। जिसे आप 1 2 3 4 कर सकते हैं, मतलब कि मैम वो काउंटेबल है, और काउंटेबल है तो वो हाउ मैनी है, और हाउ मैनी है तो हमें लेस का यूज ना करके किसका यूज करना चाहिए, फ्यूअर का यूज करना चाहिए, ठीक है। आगे समझते हैं, फिर अगले क्वेश्चन का आंसर आप दो, सोच के देना ध्यान से, ऐसा नहीं कि जहां पर भी कुछ भी है गलती होगा, बस चेक करो गलत है भी या नहीं, क्या पता ठीक हो ये सेंटेंस। पहले में तो गिनना है अंडा। और एक और बात, जिसका प्लूरल बन सकता है वो काउंटेबल है, सिंपल सी बात है, तभी तो प्लूरल बना होगा। और एक में चेक करना है दूध, दूध बताओ काउंटेबल या अनकाउंटेबल। लीटर लगा है, जिसके आगे यूनिट लग जाए समझ लेना अनकाउंटेबल है वो। एक्स जिसका प्लूरल बना है समझ लेना वो काउंटेबल है। अब हमने कहा अनकाउंटेबल है, और अनकाउंटेबल के साथ लेस का प्रयोग करना है, और काउंटेबल के साथ चेक करो बेटा जल्दी जल्दी, नो लेसर मैम, नो फ्यूअर नहीं लगाएं। ए ठीक तो है, नो फ्यूअर। भाई एक क्या है, हाउ मैनी का सेंस, और हाउ मैनी का सेंस फ्यूअर ही होता है, तो ठीक तो है। क्या कर रहे हो, बस बोला था ना, बस देखना है, बस उसको चेंज करना है, ठीक है भाई वो। बस हम मिल्क को देख लो, मिल्क कैसा है,
अनकाउंटेबल है, और मिल्क अगर अनकाउंटेबल है इसका मतलब वो हाउ मच प्राइस में आ रहा है, तो प्राइस में आ रहा है तो हम उसे लेस कहेंगे, नो लिटल। तो ये भी ठीक लिखा मैम, ठीक ठीक लिखा, ठीक तो लिखा है, पर ये देन है, कंपैरेटिव डिग्री है, तो लिटल की जगह पर मुझे क्या यूज करना चाहिए, लेस यूज करना चाहिए, है ना मनीषा, मंजू, गुड, याद है ना। सबको आया समझ में। लिटिल और फ्यू दोनों ही इंपॉर्टेंट है। लिटिल का प्रयोग आप हाउ मच के लिए करते हैं, ठीक है, और फ्यू का प्रयोग आप हाउ मैनी के लिए करते हैं। हाउ मैनी काउंटेबल है 1 2 3 4, हाउ मच काउंटेबल नहीं है। पहले वाला फ्यू ईयर सही है। अब कुछ लोग तो बस फ्यू को मैम लिटिल करना होगा, बस ऐसे ही करते हैं, ऐसे काम चलेगा जीवन में। आगे देखो, नेक्स्ट कंफ्यूजन है हमारी फॉर्मर और लेटर। फॉर्मर का मतलब होता है पहले वाला, आपको बोले भी थे याद करने के लिए मैंने फर्स्ट क्लास में, किए नहीं हो तो अलग बात है। लेटर का मतलब होता है बाद वाला। बेसिकली फॉर्मर और लेटर ये वोकैबुलरी है, बस वोकैबुलरी बेस्ड ही है। हमने कहा अगर हमारे पास दो चीज हैं, एक 1 और एक 2, हम फर्स्ट वाली के लिए हमें यूज करना होता है फॉर्मर और सेकंड वाली के लिए यूज करना होता है लेटर, क्योंकि फॉर्मर का मतलब पहले वाला, लेटर का मतलब बाद वाला। तो देखिए आपके सामने एक एग्जांपल लिखा है, आई हैव अ कार एंड अ बाइक, द लास्ट इज एन इंपॉर्टेंट मॉडल। हम कहना चाहते हैं मेरे पास एक कार है और एक बाइक है। लास्ट, लास्ट नहीं, हम ये कहना चाह रहे हैं यार बाइक जो है हमारी लेटेस्ट मॉडल है, क्योंकि लास्ट का जिक्र किया, हमें लास्ट का यूज नहीं करना चाहिए। किसका यूज करना चाहिए, लेटर का यूज करना चाहिए, क्योंकि हम पोजीशन कहना चाहते हैं। क्या कहना चाहते हैं, पोजीशन, ना कि अंतिम कहना चाहते हैं। सोचिए मेरे पास एक कार है और एक बाइक है, तो जो बाइक है बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल है यार उसका, क्या फॉर्मर मत लगाइए क्योंकि लिखा लास्ट है ना यार, आपको थोड़ा सेंस तो सेम ही रखना। लास्ट उसने गलत यूज करा, क्या यूज करना चाहिए था उसको, लेटर। दो ही तो चीज है यार, तो दो चीजों में तो एक बार पहली वाली कह रहे हैं, एक बाद वाली कह रहे हैं। लास्ट कहां लिखा है यार, अंतिम। सो चीज छोड़ना है कि आखिरी वाला जीत गया। क्या यूज करना चाहिए, लेटर यूज करना चाहिए। याद रखिएगा LATTER, एक लेटर होता है ये वाला जिसका मतलब होता है पत्र, और वो लेटर होता है बाद वाला। अगला देखिए, अब ये भी कुछ पोजीशन है, फर्स्ट है, सेकंड है, लास्ट है। लास्ट भी तो पोजीशन होती है पर यार दो का केस है तो फॉर्मर और लेटर होता है। अगर दो से ज्यादा है तो फिर लास्ट हो सकता है, दो में कोई लास्ट नहीं होता। अगर आपके पास चीजें दो हैं और पोजीशन बतानी है तो क्या यूज करेंगे, फॉर्मर और लेटर। और अगर चीजें दो से ज्यादा हैं तो फॉर्मर और लेटर तो यूज नहीं कर सकते, फिर आपका मार्केट में आता है लास्ट। मुझे एक बात बताओ, दोनों की दोनों फिलिंदा ब्लैंक में हम क्या भरे, ही वुड नॉट आंसर द फर्स्ट क्वेश्चन आस्क्ड बाय देम, द सेकंड क्वेश्चन आस्क्ड बाय देम, द लास्ट क्वेश्चन आस्क्ड बाय देम। कोई लगा दो, हमें क्या पता जी, फर्स्ट का नहीं दे पाया, सेकंड का ना लास्ट का है भाई। आगे देखो, ऑफ हिंदी, इंग्लिश एंड संस्कृत, द फर्स्ट इज द ओल्डेस्ट लैंग्वेज, द लास्ट इज द ओल्डेस्ट लैंग्वेज। ठीक है, हमें कॉमन सेंस है तो हमने कहा द लास्ट क्वेश्चन आस्क्ड बाय देम, उसका आंसर नहीं दे पाया वो, द लास्ट इज द ओल्डेस्ट लैंग्वेज। ठीक है, हाँ बस ध्यान रखना है लास्ट का जो यूज है वो दो से ज्यादा का सेंस है। ठीक है, और अगर दो ही हैं तो लास्ट को मत लाइए मार्केट में, फिर फॉर्मर और लेटर से आपका काम चल जाएगा। स्पेलिंग जरूर ध्यान रखना। व्हाट इज द रेलवे स्टेशन फ्रॉम आवर होम, वेयर शैल द मैच बी प्लेड। अब देखिए हम अगली बारे की बात करते हैं।
नियरेस्ट एंड नेक्स्ट, फिर से आपको कुछ मैंने एडजेक्टिव शुरू में कहा था, 4-5 बड़े कंफ्यूजिंग है, जैसे फॉर्मर था, लेटर था, और फ्यू था, लिटिल था, तीसरा आपका लास्ट वाला था। इसी तरह अगला आपको कंफ्यूज करेगा नियरेस्ट एंड नेक्स्ट। नियरेस्ट होता है पास, मींस क्लोजेस्ट, है ना, मतलब कि जैसे मैंने कहा व्हाट इज द रेलवे स्टेशन फ्रॉम आवर होम, हमारे घर से जो रेलवे स्टेशन है, सीक्वेंस में अगला नहीं। देखो मैंने कहा जैसे आप लोग लाइन में ऐसे बैठे हैं, है ना, बेंच पे बैठे हैं, अमृता, पूनम, अंजलि, करुणा, और मैं कह रही हूं नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी नेक्स्ट कैंडिडेट, नेक्स्ट स्टूडेंट, तो पूनम के बाद अंजलि आई, अंजलि के बाद करुणा, करुणा के बाद फिर नुसरत, ऐसे आ रहे हो, मींस एक के बाद एक, जब सीक्वेंस में आप लाइन में लगे हो, फिर मैंने एक को बुला लिया, आपने कुछ होमवर्क कर लिया, ठीक है, चेक कर लिया, फिर मैंने कहा नेक्स्ट। सीक्वेंस में जब आप लगे रहते हैं एक दूसरे के पीछे, दैट इज नेक्स्ट, ठीक है। पर अगर मैं कहूं लोकेश के सबसे पास कौन बैठा है, मैंने कहा माही बैठी है, तो लोकेश और माही तो डिस्टेंस में क्लोज बैठे हैं, तो नियरेस्ट बैठे हैं। लोकेश के नियरेस्ट कौन है, नेक्स्ट सीक्वेंस होता है, नियरेस्ट डिस्टेंस होता है। देखिए फर्दर और फार्दर क्या होता, मंजू अभी बताएंगे बेटा, रुक तो जाओ, मैं सारे पढ़ाऊंगी, किताब उठा के देख लेना, और ये देख लेना कि कुछ छोड़ा तो नहीं। कुछ नहीं छोड़ती बेटा, कुछ भी नहीं छोड़ूंगी ना मंजू, 2 मिनट रुक जाओ, क्या पता हम नेक्स्ट ये वाला पढ़ने वाला जो आप पूछना चाह रही हो, है ना। तो क्या करना चाहिए मैंने, व्हाट इज द रेलवे स्टेशन फ्रॉम आवर होम, हमारे घर से अगले रेलवे स्टेशन, भाई घर तेरा है, अगला घर हो सकता है, पर अगला रेलवे स्टेशन तो नहीं हो सकता, तो हमें क्या लगाना चाहिए, नियरेस्ट लगाना चाहिए, ठीक है। आगे देखिए, नियरेस्ट मतलब क्लोज। फॉलोइंग, नेक्स्ट वन, वेयर शैल द नेक्स्ट मैच बी प्लेड, अगला मैच कहां खेला जाएगा, तो मैंने यहां पर मैच के सीक्वेंस की बात करी है, रेलवे स्टेशन के सीक्वेंस की नहीं, घर और रेलवे स्टेशन की नजदीकी की बात करी थी। द नेक्स्ट वन इज फर्दर एंड फार्दर, लो मंजू पूरा हो गया आपका ख्वाब। फर्दर एंड फार्दर क्या होता है, फर्दर होता है एडिशनल, आगे, और फार्दर होता है डिस्टेंस, जो कि बना है फार से, फार का मतलब दूर, तो हमने कहा वो फार्दर है, मेरा घर रीता के घर से मोहन के कंपैरिजन में दूर है, फार्दर है, भाई सबसे दूर है, फारदेस्ट है, ठीक है, तो फार का मतलब दूर। अब हमने कहा फर्दर, मैंने कहा अपने बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दीजिए, मतलब अपने बारे में बताइए, आपने कहा माय नेम इज दिस एंड आई एम फ्रॉम देयर, फिर मैंने कहा कुछ एडिशनल, कुछ और, फर्दर, फर्दर मतलब एडिशनल, कुछ और, एक्स्ट्रा, बेसिकली मैं क्या कहना चाह रही हूँ, एक्स्ट्रा, डिफरेंस है ना यार, फर्दर मतलब एडिशनल, एक्स्ट्रा, और फार मतलब दूर, फार्दर, तीनों आपके सामने लिखे हैं कुछ क्वेश्चन, और मुझे जल्दी से आंसर दे दीजिए जो जो दे सकता हो, चेक करिए, मैं साइड हो जाती हूँ, आराम से देखिए, सोचिए मैं क्या कहना चाहती हूँ, कॉमन सेंस के क्वेश्चन है बेटा, करने पड़ेंगे। वेरी गुड रवि, अरित्रा बस ऐसे याद रखो बेटा, नियर का मतलब पास, अपने आप याद हो जाएगा। एयर, एयरमैन अमन यादव, क्वेश्चन का उत्तर दो, अपने नाम मत लिखो। वेरी गुड आकांक्षा, गुड। पहले में डिस्टेंस है, कुमकुम तेरे दिमाग ठीक है। He said nothing further, he said उसने कहा कुछ भी, कहना है, कहना होता है एडिशनल कहना, दूर नहीं होता,
उसने आगे कुछ नहीं कहा, एक्स्ट्रा कुछ नहीं कहा और चला गया। ये अलग सेंटेंस है, इसके साथ मत जोड़ो कुमकुम उसको, वेंट अवे कि मैम ये दूर गया, दूर इसके साथ नहीं, एंड से पहले भी तो कुछ है इसके बारे में देख लो। ही सेड, उसने कहा, नथिंग फर्दर, उसने आगे कुछ नहीं कहा और चुपचाप चला गया। मतलब कि एडिशनल कुछ नहीं कहा, है ना। कहना जो है, सैड जो वर्ब है, उसके लिए एडजेक्टिव दूर नहीं हो सकता, एडिशनल हो सकता है, फर्दर हो सकता है। नेक्स्ट देखिए, द सन इज फर्दर देन द मून फ्रॉम द अर्थ, ये तो डेफिनेटली डिस्टेंस है, तो हमने कहा फर्दर। डोंट मूव फार्दर और आई शैल शूट यू, आपको नहीं लगता इसमें फर्दर भी आ सकता है? और दूर मत जाओ या फिर और एडिशनल दूर मत जाओ, एक ही तो बात है, दूर मत जाओ मतलब जितनी दूर आप हो उससे दूर मत जाओ, या फिर आपने 4 स्टेप रख लिए हैं, 5वां मत रखो, अगला मत रखो, ऐसा भी हो सकता है, एडिशनल स्टेप मत रखो, है। थर्ड में नो एरर है, कोई दिक्कत नहीं है। डोंट मूव फर्दर, बेटा फर्दर ठीक है, फार्दर का मतलब भी ठीक है अगर तुम दूर जाओगे, पर दूर कितना, और दूर जाओगे कंपैरेटिवली। फर्दर भी बोल सकते हो आप कि आपने 2 स्टेप रख लिए, अब तीसरा मत रख लेना, एडिशनल मत रख लेना, एक भी स्टेप, इतना सा भी अगर आप हिले, एक्स्ट्रा इतना सा भी हिले, है ना। तीसरा फार्दर ठीक है आपका। अगला देखिएगा, ओल्डर एंड एल्डर, ये तो डिफरेंस हमें पहले से पता होगा, ओल्डर एंड एल्डर में तो डिफरेंस पहले से पता होगा। ओल्डर होती हैं चीजें पुरानी, लोग पुराने, पर जब आप अपने भाई बहनों से कंपेयर करके किसी को बड़ा बताते हैं तो एल्डर यूज करते हैं। मींस आपकी सिबलिंग्स, आपके जो भाई बहन हैं उनमें आप कुछ ये कहना चाहते हैं मेरी बहन बड़ी या भाई बड़ा, तो आप एल्डर, ई वाला एल्डर यूज करते हो, ठीक है। अगर कोई चीज पुरानी हो गई है या फिर आपके भाई बहनों को छोड़ के कोई और है तो दैट इज ओल्डर, ठीक है। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल लिखा है, योर सन इज एल्डर देन माइन, तुम्हारा बेटा मेरे बेटे से बड़ा है। तो तेरा बेटा अलग है, मेरा बेटा अलग है, खून का रिश्ता है नहीं, तो एल्डर का यूज ना करके ओल्डर का यूज करें। हिज ओल्डेस्ट डॉटर इज अ डॉक्टर, उसकी सबसे बड़ी बेटी डॉक्टर है, तो तीनों उसकी बेटियां, खून का रिश्ता है, तो खून के रिश्ते में ओल्डर को यूज नहीं, एल्डेस्ट को यूज करें, ठीक है। ई, शी इज द ओल्डेस्ट ऑफ द 3 सिस्टर्स, तीनों बहनों में, अब ये भी खून का रिश्ता है, फिर से ओल्डेस्ट को यूज ना करके एल्डेस्ट को यूज करें। चीजें अगर पुरानी, लोग पुराने मतलब बड़े, तो ओल्ड, भाई बहन बड़े तो एल्डर। क्लियर? आगे बढ़िए। अगला हमारा एक छोटी सी बात है कि पहले आते थे खैर क्वेश्चन, अब तो ऐसा कुछ देखने को भी नहीं मिलता, पर ठीक है फिर भी हमें पढ़ के तो जाना ही है। सीक्वेंस ऑफ एडजेक्टिव, कभी आपको ऐसा हो सकता है किसी एक चीज के बारे में बहुत सारे एडजेक्टिव लगा रखे हो, क्या पता उसका साइज बिग स्मॉल ऐसे बता रखा हो सकता है शेप भी बता रखी हो, सर्कुलर ट्रायंगुलर, हो सकता है एज बता रखी हो सकता है उसका कलर बता रखा हो ब्लैक व्हाइट, वो भी तो उसका एडजेक्टिव हुआ, हो सकता है इंटेलिजेंट क्वालिटी बता रखी हो, या फिर उसका कुछ ओरिजिन कि ये है वो वहां से बना है, तो इतनी सारी क्वालिटीज एक साथ भी हो सकती है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको प्रॉपर सीक्वेंसिंग करना जरूरी है। प्रॉपर सीक्वेंसिंग, देखो ऐसे तो बहुत सारे हैं, बहुत सारी लाइन है, पर आपका इससे काम चल जाएगा। साइज और शेप सबसे पहले, साइज और शेप सबसे पहले, उल्टा याद करना है या सीधा करना है जैसे आपका मन करे, मैं ऐसे उल्टा करवा देती हूं, चलो इस तरफ से कर लो, है ना, इस तरफ से कर लो, इस तरफ से भी करोगे तो सबसे पहले किसी चीज का ओरिजिन होगा, सबसे पहले किसी चीज का ओरिजिन हुआ होगा, राइट। कि मान लो कोई बच्चा है उसका ओरिजिन हुआ, फिर कोई इंसान है उसके हम साइड शेप कलर पे तो बाद में जाते हैं, पहले उसकी क्वालिटी पे जाते हैं। ध्यान रखिए, पहले ओरिजिन फिर उसकी क्वालिटी, है ना, फिर हम उसकी क्वालिटी, फिर हम आगे बात करते हैं। चलो ओरिजिन और क्वालिटी तो हमें पता लग गया, अब इसके कलर की बात कर लेते हैं। फिर किसकी बात करते हैं?
कलर की, उसके रंग की बात कर लेते हैं, ठीक है। फिर उसकी एज पर आते हैं और लास्ट में साइज और शेप। बेटा अभी याद कर लो, फिर ऐसी दिक्कत हो जाएगी। क्या? पहले ओरिजिन, लास्ट में लास्ट वाली साइड, फिर उसकी क्वालिटी। ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है। जब हमें ओरिजिन और क्वालिटी पता लग जाए, फिर हम आगे समझेंगे उसके कलर के बारे में, ठीक है। कलर समझ में आ गया, अच्छा गोरा है, काला है, हरा है, नीला है। फिर उसकी उम्र पूछेंगे और साइज और शेप उसका मैटर करेगा सबसे इस साइड। याद रहेगा, पहले क्या? ओरिजिन, फिर उसकी क्वालिटी, फिर उसका कलर, फिर उसके बारे में बात करेंगे तेरी एज, और साइज और शेप लास्ट में। याद करो मेरे साथ, लिखो। साइज और शेप तो इस साइड एस एस, क्वालिटी और ओरिजिन इस साइड, बीच में बचे एज एंड कलर। साइज और शेप उस साइड, ओरिजिन और क्वालिटी उस साइड, बीच में बचे एज एंड कलर। याद हो जाएगा? तो अगर याद हो गया, पक्का याद हो जाएगा, पहले साइज और शेप, इस साइड क्वालिटी और ओरिजिन, और बीच में बचे एज और कलर। एज और कलर में कंफ्यूजन लगे तो ऐसे देख लेना, ए और सी में से कौन पहले? ए इधर, सी बाद में। ए सी, एज एंड कलर, ठीक है। आप करोगे? देखती हूं मैं तुम्हारी स्मरण शक्ति कितनी है। He is an old bus expert driver. भाई ही इज एन तो ड्राइवर, पर ओल्ड, बस और एक्सपर्ट, इनका क्या किया जाए? He is an करो करो बेटा, सब करो, एक आध क्यों करके बैठ गए हो? एरर क्या इम्प्रूवमेंट आया है इसमें एक आध बार? एरर तो बहुत कम। ओरिजिन क्या होता है मैम? ओरिजिन बस है भाई। भाई वो ड्राइवर है ठीक है, पर ओरिजिन तो बस है। क्वालिटी क्या है? एक्सपर्ट है भाई अगला। ओरिजिन क्या है? बस ड्राइवर है। एक्सपर्ट, ओल्ड, बस ड्राइवर बाद में। ही इज अ रिच मैन मैम, ही इज अ रिच मैन, ठीक है। हाँ ये तो ठीक है। और अगला? ओह सॉरी, बस दो ही हैं, एग्जाम्पल बहुत कम है। ओल्ड रिच मैन में मैम नो एरर, बिल्कुल सुप्रतिम जी, बिल्कुल बढ़िया। बेटा किसी और को कोई एरर है तो वो भी बता दीजिए मुझे, फिर मैं नेक्स्ट पार्ट शुरू करूंगी।
ठीक है बेटा, ठीक है, बस ड्राइवर पीछे आएगा। इतनी सिंपल बात भी नहीं समझोगे, कैसे वो काम करेगा। मैं 1 मिनट में आ रही हूँ ना, कुछ मुझे अर्जेंट काम है। हाँ जी, आगे शुरू करें। इसमें तो कोई एरर ही नहीं है। ओल्ड रिच मैन, उसका एज इंडिकेशन, क्वालिटी इंडिकेशन है ना, ये इसके लिए भाई नाउन है, नाउन तो लगेगी। हमने कहा ड्राइवर तो ठीक है, पर ड्राइवर कैसा है, ओरिजिन क्या है उसका, बस है, तो बस को तो आगे लेके आओ, फिर ठीक है उसकी क्वालिटी और एज को पीछे ले जाओ, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े। ओल्ड एक्सपर्ट बस ड्राइवर करना है यार, और कुछ भी नहीं करना दोनों में। उसमें बस ड्राइवर करना है वो ठीक है, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं। कंफ्यूजिंग एडजेक्टिव, कंफ्यूजिंग एडजेक्टिव्स के बारे में पढ़ते हैं, जो हमें लगता है कि दोनों एक जैसे होंगे, एक जैसे नहीं है, बिल्कुल टोटली उनका जो मीनिंग है एकदम डिफरेंट हो जाता है। ठीक है, देखिए मैंने कहा पहला एडजेक्टिव एग्जॉस्टेड, एग्जॉस्टेड का मतलब होता है, जैसे कहते हैं ना आई एम एग्जॉस्टेड, जैसे आप कहते हो आई एम टायर्ड, तो आई एम टायर्ड की जगह आप ये भी बोल सकते हैं आई एम एग्जॉस्टेड, मैं थक चुका हूं, है ना। तो जब आप काम कर करके थक गए हैं तो बोलेंगे एग्जॉस्टेड, ईडी लगाने से कोई वर्ब नहीं बनी, वो एक एडजेक्टिव है एग्जॉस्टेड। नेक्स्ट देखिएगा एग्जॉस्टिव, बहुत अलग मीनिंग है। एग्जॉस्टिव भी एक एडजेक्टिव होता है, मतलब कि ओरिजिन मतलब तपस, जैसे कि कोई बस ड्राइवर है यार, बस उसका ओरिजिन मतलब मेन काम वही है ना उसका। एग्जॉस्टिव का मतलब एक्सटेंसिव, एक्सटेंसिव मतलब बड़ा, मतलब पूरे का पूरा ऐसे कह लीजिए आप, है ना। तो डिटेल्ड ऐसा कह लीजिए, बहुत बड़ा ऐसा कह लीजिए, ठीक है। देखिए अब आपके सामने दो एग्जाम्पल, आई कंप्लीटेड द सिलेबस इन 6 months, मैंने सिलेबस, सिलेबस हमारा नाउन है, अब इसको एडजेक्टिव से क्वालिफाई कराना है, थका हुआ सिलेबस या फिर बड़ा सिलेबस, तो हम कहेंगे एक्सटेंसिव, हम बड़े के सेंस में कहना चाहते हैं, ना कि थका हुआ सिलेबस कहना चाहते हैं, ठीक है। आई वॉज आफ्टर एन आवर लॉन्ग फिजिकल एक्सरसाइज, इतनी ज्यादा 1 घंटे की फिजिकल एक्सरसाइज के बाद आई वॉज नॉट एग्जॉस्टिव, आई वॉज एग्जॉस्टेड, मैं थक गया था। क्लियर, आगे समझिए। प्रिंसिपल, प्रिंसिपल एंड तीसरा भी प्रिंसिपल, इनमें से जो हमारा पहला प्रिंसिपल, जिसका मतलब आप हेडमास्टर, टू द प्रिंसिपल लिखते थे ना,
तो आपकी नाउन थी कि आप हेडमास्टर को लिखते हैं। एक होता है प्रिंसिपल, एक एडजेक्टिव, आपका आइडिया प्रिंसिपल, ठीक है। तो जब किसी नाउन से पहले, ऑब्जेक्टिव का मतलब उद्देश्य, अगर उससे पहले लगाना हो तो डेफिनेटली हम एडजेक्टिव लगाएंगे, और एडजेक्टिव हमारा जब प्रिंसिपल होगा तो उसका मतलब मेन होगा, ना कि हेडमास्टर। और एक तीसरा प्रिंसिपल जिसकी स्पेलिंग बदल जाती है, जिसका मतलब होता है आपके सिद्धांत, डॉक्ट्रिन, बिलीफ। हर किसी के अपने अपने सिद्धांत होते हैं। अगर ध्यान रखिएगा, अगर किसी नाउन से पहले कोई ऑप्शन जज करना आ जाए तो लगाएंगे तो आप यही वाला प्रिंसिपल, पर इसका मतलब प्रधानाचार्य नहीं होगा, मेन होगा, मुख्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल्टरनेट एंड ऑल्टरनेटिव। जिन्होंने मुझसे वोकैबुलरी का बैच पढ़ा है उन्हें ये सब आने चाहिए। ऑल्टरनेट एंड ऑल्टरनेटिव। ऑल्टरनेट हमारा प्योर एडजेक्टिव होता है, एक छोड़कर एक, एक को छोड़ो दूसरा, मीन्स हम कहना चाहते हैं वन आउट ऑफ टू, दिस इज कॉल्ड ऑल्टरनेट। अब जब मैं कहती हूँ ऑल्टरनेटिव, तो ऑल्टरनेटिव हमारा एडजेक्टिव भी हो सकता है, नाउन भी हो सकता है। इसका मतलब होता है विकल्प। एक छोड़कर एक, दिस इज ऑल्टरनेट, और दूसरा है ऑल्टरनेटिव जिसे विकल्प कहा जाता है, जो नाउन इंडिकेशन भी है। ध्यान दीजिए, मैंने कहा शी वेंट टू सी हर एलिंग मदर ऑन ऑल्टरनेट डेज या ऑल्टरनेटिव डेज। अब आप खुद समझ जाएंगे, दोनों वर्ड्स में जब आप देखोगे, जब आप दोनों वर्ड्स में देखोगे तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि हम क्या कहना चाहते हैं। भाई वो अपनी माँ को, बीमार माँ को देखने जाती है, ठीक है, एक दिन छोड़कर एक देखने जाती है, या विकल्प के तौर पर। विकल्प के तौर पर मतलब होता है कि आज कॉलेज जाऊं या माँ को देखने, कॉलेज जाऊं या माँ को देखने। विकल्प, ऑप्शन है यार, ठीक है, ये वाली ड्रेस नहीं, ये वाली पहन लेता हूं। तो माँ को देखने जाना कोई विकल्प थोड़ा ना है यार। ऑल्टरनेट डेज पे देखने जाती होगी, एक छोड़कर एक दिन। समझ में आ रही है ना मतलब क्या है? ऑल्टरनेट मतलब एक छोड़कर एक दिन जाती है, मंडे ट्यूसडे नहीं जाती, तो दिस इज ऑल्टरनेट। ऑल्टरनेटिव होता है विकल्प, कि मेरी माँ को देखने की बजाय चल आज तेरी माँ को हॉस्पिटल देखने चलते हैं, कोई चॉइस नहीं है। आगे समझिए, ओरल, वर्बल एंड ओरल, तीनों ही मतलब एडजेक्टिव के हैं। पहला ओरल, AURAL, ये आपके ईयर से रिलेटेड है, कान से रिलेटेड। वर्बल आपका शब्दों से रिलेटेड है, और ओरल एग्जाम होते थे हमारा माउथ से रिलेटेड है। तो डिपेंड करेगा कि हमें भरना क्या है। ये सब आपको सिखा चुकी हूं मैं, है ना। कंफ्यूजिंग वर्ड्स पढ़े हैं आप? आपके पास मेरा वोकैबुलरी का बैच है क्या? किसी के पास अगर वोकैबुलरी का बैच रहा हो तो मे बी उसने मुझसे कंफ्यूजिंग वर्ड्स पढ़े हो। पढ़े हैं? देखो, आफ्टर द रिटन एग्जाम वी विल हैव ओरल एग्जाम या वर्बल एग्जाम। भैया रिटन जो एग्जाम है वो शब्दों का ही तो होता है, उसके बाद तो अब वर्बल नहीं, सॉरी वर्बल नहीं, शब्दों का नहीं, अब तो ओरल एग्जाम होगा, मींस इंटरव्यू। हाइजीन इज इक्वली इंपॉर्टेंट। वर्बल हाइजीन होता है या ओरल हाइजीन होता है? भैया स्वच्छता शब्दों की स्वच्छता नहीं होती, मुंह की होती है, तो हमें ओरल यूज करना चाहिए, रिलेटेड टू माउथ। नेक्स्ट देखते हैं, वर्ड है हमारा एपोजिट एंड ऑपोजिट, है ना। पहली बात तो ऑपोजिट तो होता है उल्टा, है ना। दूसरा हम कहेंगे अगेंस्ट के सेंस में ऑपोजिट। एक दूसरा ऑपोजिट होता है कि प्रवीण और खुशबू एक दूसरे के ऑपोजिट बैठे हैं, ठीक है, ऑपोजिट फेसिंग ईच अदर, एक दूसरे के ऑपोजिट, वो उसको या वो उसको देख रहा है, तो दिस इज ऑपोजिट, है ना। पर हमने ऑपोजिट के साथ, ऑपोजिट एक प्रपोजिशन है उस केस में जब आप सामने बैठे हैं, पर ऑपोजिट जब आप कह रहे हैं अगेंस्ट, है ना, विरुद्ध, तो ऑपोजिट टू का यूज किया जाता है। और तीसरा ऑपोजिट बोलने में अपोजिट, पर ए वाला अपोजिट जिसका मतलब ही पूर्ण तरह से बदल जाता है और हो जाता है उचित। क्या हो जाता है? उचित। कोई चीज प्रॉपर हो उसे क्या कहा जाता है? अपोजिट कहा जाता है।
समझिए, वी नीड quotations for this event that we can put on board. बताइए, वी यूज अगेंस्ट, या फिर कोई प्रपोजिशन यहां ऐड करनी है, या फिर हमें प्रॉपर कोटेशन चाहिए? कैसी कोटेशन चाहिए? अपोजिट कोटेशन चाहिए या प्रॉपर कोटेशन चाहिए? बोलिए। प्रॉपर कोटेशन चाहिए? पढ़ाई थी रवि? हाँ, जिसने भी पढ़ा है अच्छी बात है। अपोजिट कोटेशन चाहिए भाई हमें। कैसी कोटेशन चाहिए? अपोजिट कोटेशन चाहिए। और देखें, और देख लीजिए, अपोजिट हो चुका हमारा। चलो, लेकिन इसमें अलग एग्जाम्पल है, भर के बताओ मुझे, बताइए जल्दी से। वी सेट मी एंड गिव मी अ स्टर्न लुक। वह मेरे बैठा एंड गिव मी अ स्टर्न लुक। स्टर्न का मतलब तीखा, कठोर। मुझे कैसा लुक दिया यार, एकदम डरावना सा, स्टर्न लुक। अब इसमें कौन सा अपोजिट भरूं? प्रॉपर बैठा मेरे, या कोई प्रपोजिशन भरनी है? प्रपोजिशन भरनी है यार। प्रपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट लिखा है मी, तो हमें ऑपोजिट भरना है। ऑपोजिट, फेसिंग ईच अदर वाला, राइट? आगे समझते हैं। नेक्स्ट है अमोरल एंड इमोरल। जो मोरल रूल्स के अकॉर्डिंग ना हो, दैट इज अमोरल। और इमोरल, मानवता के विरुद्ध। भाई सोचिए एक बात, अगर आप ह्यूमन के मतलब उसको परेशान या फिर कुछ ऐसा दुखी करने का सेंस है, तो वो अमोरल चीजें हैं। इमोरल तो सॉरी इमोरल चीज है। अमोरल तो ये भी हो सकता है कि आपने कचरा फैला दिया। मोरल रूल्स, आप कचरा खा के सड़क पे फैला रहे हैं, वो अमोरल हो सकता है। पर इमोरल एकदम टोटली नेगेटिव वर्ड है कि मानवता के विरुद्ध। कचरा फैलाना मानवता के विरुद्ध तो नहीं होता। समंदर में कुछ गंदगी फैल दी है, या फिर आपने सिगरेट पी ली है खुले में कहीं पर, तो वो इमोरल नहीं, अमोरल है। तो सोच के बताइए यहां पर क्या हो रहा है? डिनाइंग इक्वल राइट्स टू वुमेन इज एन इमोरल एक्ट या अमोरल एक्ट? वुमेन को अधिकार नहीं देने हैं, तुझे ये नहीं करना, वो नहीं करना, उससे मना कर देना, नैतिकता के विरुद्ध है या मानवता के विरुद्ध है? वैसे तो मैम दोनों के विरुद्ध है। याद आ रहे हैं? चलो गुड, अच्छी बात। इमोरल है, मानवता के विरुद्ध है। भाई इंसान का टॉर्चर है ना वो तो। अगर आप कुछ ऐसा कुछ उससे काम करवा रहे हैं या फिर उसको करने की परमिशन नहीं दे रहे हैं, तो गलत बात है। ठीक है, चलो ठीक है, फिर आज के लिए तो बहुत हो गया। फिर कल की क्लास में इसको कंप्लीट कर देंगे, आज हो नहीं पाएगा। ओके, बाय बाय। आप भी पढ़ लेना, जो भी पढ़ाया बहुत इजी है। एडजेक्टिव चैप्टर में ऐसा कुछ खास है नहीं, कल हम इसको कंप्लीट कर देंगे। ओके, कुछ हमारे वही कंफ्यूजिंग वर्ड्स वाले ही बचे हैं, वो कल हो जाएंगे। ठीक है बेटा, अपना ध्यान रखिएगा, टेक केयर। रात को 9 बजे ईडियम्स की प्रैक्टिस क्लास को जरूर ज्वाइन कर लेना। ठीक है।